हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे अपने घरों में। और अभी टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये समझिए 12:30 के करीब का टाइम है और मैं अभी अपने बाल बना रही हूँ। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, 12:30 बजे के करीब में मैं यहाँ पर उठी हूँ, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं थी। रात के टाइम ही मुझे फीवर हो गया था और पेन था काफ़ी ज़्यादा बॉडी में भी, तो इसलिए सुबह के टाइम उठा नहीं गया। सुबह जब भी ऑफिस गए तो मम्मी ने ही खाना बनाया था और बस मैं लेट उठी थी। दवाई मुझे दी थी इन्होंने डॉक्टर से लाके, लेकिन रात मुझे थोड़ा भी आराम नहीं हुआ था। फिर सुबह के टाइम दूसरे डॉक्टर से दवाई लाए थे, तब जाके मुझसे उठा गया, वो भी 12:30 के करीब। तो बस यहाँ पर मैं अपने बाल बना रही हूँ और उसके बाद मैं अपने रूम को थोड़ा समेटूंगी, क्योंकि रूम में जितना फैला हुआ है आप देख ही सकते हैं। दोनों कंबल ऐसे कैसे पड़े हुए हैं और पूरा कमरा ऐसे कैसे फैला हुआ है। सुबह झाड़ू लग गई थी, लेकिन उसके बाद में भी ये होता है ना कि नेक्स्ट डे भी हमें सब कुछ समेटना होता है, तो वे कपड़े ऐसे कैसे पड़े थे रूम में। और कपड़े भी जो इनके पड़े थे वे भी थे और ये कंबल भी थे। चादर मुझे चेंज करनी थी यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा था कमरा, तो बस मैंने कंबल की तह बना दी है यहाँ पर। और अभी इवांशी अपनी दादी के पास में है, क्योंकि मैं लेट गई थी तो मैंने इवांशी को काफ़ी टाइम से नहीं लिया है। बीच बीच में मतलब जब मैं लेट रही थी तो वो आ रही थी, तो थोड़ी देर में उसको अपने पास में लिटा रही थी। लेकिन बच्चे नहीं लेटते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कोई बड़ा बीमार भी है तो बच्चे जो है ना टिकते नहीं हैं थोड़ी देर भी, तो उन्हें रहता है कि हम बाहर ही घूमते रहें। तो बस वो अपनी दादी के साथ में बाहर ही है अभी भी। और अभी जब मैं समेट रही हूँ सब कुछ, तो बीच बीच में आ रही थी वो देखने के लिए कि मम्मी भी लेके आ रही थी उसे। तो मैं भी ये सोच रही थी मेरा काम थोड़ा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद में मैं लेती हूँ उसे। तो बस यहाँ पर जो मेरी रज़ाई है मैं उसको रख के आई हूँ बाहर वाले कमरे में, और कंबल को भी। थोड़ा ये होता है कमरा भी थोड़ा खाली खाली सा लगता है, नहीं तो जैसे सर्दियों के कपड़े जितने होते हैं, सर्दियों के कपड़े तो एक तो अलमारी में भी इतने ज़्यादा हैवी कर देते हैं, मतलब पूरी अलमारी सर्दियों के कपड़ों से भर जाती है। दूसरा जैसे कमरे में भी हमारे 2-3 कंबल भी है और फिर रजाई भी है, उसको भी रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए जब ओढ़ने होते हैं तभी लाते हैं। एक कंबल तो मैं कमरे में ज़रूर रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जो ये डायपर मंगाए हुए थे वांची के पापा ने, वो मैंने साइड में रखे हैं। तो 2 डायपर ही उन्होंने मंगाए हुए थे, क्योंकि डायपर की तो ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में। और अब हम थोड़ा कम पर आ रहे हैं उसको, क्योंकि उसको थोड़े ना रैशेज से हो गए हैं। ऐसे नहीं है कि रैशेज वाली क्रीम नहीं लगाते हैं, लेकिन हो जाते हैं कई बार डायपर से भी। लेकिन अभी जाके हुए हैं, नहीं तो अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं थी उसको। तो बस यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ये भी फैल ही जाता है। दवाई वाई रखी है यहाँ पर इवांशी की, तो वो समेटनी होती है मुझे यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाती है, क्योंकि साइड ही में जैसे ये जाली लगी हुई है खिड़की में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा धूल आती है शीशे पे भी और यहाँ पर जहाँ पर दवाई रखी हुई है उस एरिया में भी। तो बस इनकी ये मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ये होता है ना कि जब आप बीमार होते हैं आप चाह के भी अपने कमरे को समेट नहीं सकते, क्लीन नहीं कर सकते अपने घर को। क्योंकि मेरा तो देखो ये होता है कि जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे ये होता है बस मुझे थोड़ा सा आराम हो जाए और मैं अपना काम करना शुरू कर दूँ। मुझसे लेटा नहीं जाता ज़्यादा देर तक। मैं इन्हें कल भी बोल रही थी कि मैं रात की लेटी हुई हूँ और सुबह जैसे ही मैं उठी मुझे थोड़ा आराम था नहीं तो अगर मुझे सुबह आराम होता तो मैं सारे काम में तभी लग जाती। तो दोबारा दवाई दी मुझे इन्होंने डॉक्टर की, जब जाके मैं थोड़ा लेटी और उसके बाद में मैं ये काम कर पा रही हूँ। मतलब होता है कि इंसान बीमार होता है तो शरीर भी जवाब दे जाता है, इतना जल्दी नहीं एनर्जी आ पाती है शरीर के अंदर। और मेरे साथ तो ये होता है, घर से ही यही चीज़ है कि जैसे ही मैंने 2 खुराक ली डॉक्टर की दवाई की, तो मेरे में तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। फिर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं बैठती नहीं हूँ। और कमर भी तो दुखने लगती है ना, इंसान लेटा रहता है और फिर उसके बाद ये सोचे कि हाँ बस मैं लेटा ही रहूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। जैसे ही आपको थोड़ा आराम हुआ तो आपको भी थोड़ी हिम्मत दिखानी होती है कि हाँ मुझे काम करना है, और उसी एनर्जी के साथ में करना जैसे पहले हम करते थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो बेड है वो समेटना शुरू कर दिया है। और जो ये चादर है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी ठीक ही काम चला रही है। तो बस इसको मैं साइड में कर दूंगी और ये धुलने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि अभी कपड़े मुझे धोने हैं। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि अभी फीवर हुआ था, तो मैं अभी एकदम से पानी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये ना हो कि दोबारा मुझे फीवर हो जाए, इसलिए। तो बस मैं ये चादर को बिछा रही हूँ। और इवांशी यहाँ पर आ गई थी बाहर
मम्मी लेके खड़ी हुई थी उसको कि मैं लूँगी, इसलिए इवांशी बाहर ही थी। तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा मैं थोड़ा ये जो चादर है उसको बिछा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद में मैं उसको ले लूँगी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया, तो मम्मी अपने रूम में अब उसको लेके चली गई है। तो बस यहाँ मैं अपनी जो चादर है बेड की वो अच्छे से बिछा लूँगी, अच्छे से दबा दूँगी इसे साइड से, क्योंकि ये फिर निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और इवांशी भी है कि अब मैं इसके ऊपर उसके एक वो होती है ना जिससे बच्चे सुसु करते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है, वो वाली जो शीट है वो बिछा दूँगी थोड़ी देर बाद में इस पर। तो बस मैं यहाँ अपने जो सिराने हैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। अपने सैनिटाइज़र मैंने इसमें डाला हुआ है बोतल में, तो उसी से मैं करती रहती हूँ उसकी। और शीशे की तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कोलिन से कर लेती हूँ। तो सिराने की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड में खिड़की है उससे ज़्यादा धूल आती रहती है और इस पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी देती है। वाइट बेड है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फिर ना बेकार लगता है, ऐसे सामने से धूल साफ़ दिखाई देती है। तो बस मैं यहाँ पर इसके शीशे को और इसको ऊपर से भी बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। ऊपर एक दो चीज़ें रखी हुई होती है मेरी जो मुझे इंस्टेंट चाहिए होती है इवांशी के लिए, तो मैं उसे साइड में ऊपर ही रख देती हूँ। और साइड में ही रिमोट रख रखी है मैंने, क्योंकि बेड पे कोई बैठता है ना तो एकदम से चाहिए होते हैं, तो फिर मैं कहीं और से उठा के दूँ या फिर कहीं और से हम उठा के लाएँ तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने साइड में रिमोट भी रख रखा है। और रैश क्रीम भी मैंने साइड में रखी हुई है इवांशी की, क्योंकि जब भी डायपर पहनाना होता है तो फिर मैं पहनाने से पहले उसे ज़रूर क्रीम लगा देती हूँ कि रैशेज़ ना हो। लेकिन पता नहीं कैसे अब की बार रैशेज़ हो गए हैं उसे। अभी थोड़ा कभी गर्म दिन हो रहा है, कभी ठंडा दिन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब दिन का ही पता नहीं चल रहा है। कभी तो रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और फिर अगले ही टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो बस यही हो रहा है आजकल तो। और अब मैं बस अपने जो तकिए के कवर है वो उसके अंदर डाल रही हूँ। आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, नहीं तो मुझे कपड़े धोने ही थे। मतलब 2-3 दिन से मैं ये सोच रही थी मुझे कपड़े धोने हैं, और मैंने कपड़े डाले हुए बाहर वाले कमरे में इसीलिए ही डाले हुए हैं कि जल्द से जल्द मुझे कपड़े धोने हैं। हेलो, मैं तो बहुत देर से बाहर थी, मैं तो घर के अंदर आई नहीं थी, है ना? मम्मा तो सो रही थी। और यहाँ बस मैं बाथरूम में आ गई हूँ। इवांशी की एक पजामी थी तो मैं उसको धो रही हूँ, क्योंकि इसने पोटी कर दी थी तो फिर ये पड़ी हुई थी, इसको भी मुझे धोना था। और इवांशी को मैंने वहाँ लिया हुआ था, उसको सुला दिया था। सुलाने के बाद में ही मैं यहाँ बाथरूम में आई थी और मम्मी उस टाइम पे बाहर थी। थोड़ी देर बाद में ही इवांशी उठ ली थी। उसको बहुत कम सोना होता है पहले से ही, जब से वो पैदा हुई है तब से ही वो बहुत ज़्यादा कम सोती है, बहुत कम सोती है। मतलब ये मानिए कि अगर मैंने उसको सुलाया तो वो 15-20 मिनट में उठ लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा वो नहीं सोती है। तो मेरे जो काम है ना मुझे ऐसे ही करने होते हैं, या तो वो सोए तो मैं करूं या फिर मम्मी के पास में रहती है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी जो बाल्टी है उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि छींटे वीटे लग जाते हैं बाल्टी पे भी और साफ़ नहीं हो पा रही है बहुत दिनों से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ कर दूँ दोनों बाल्टियों को। एक तो मैंने अभी कर दी है और दूसरी रहती है, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना तो छींटे वीटे लगते ही रहते हैं। बस मेरी जो पजामी है वो धो गई है, मैं जो ये फ़र्श है ना ये धो दूँगी, क्योंकि पानी जमा हो जाता है ना साइड में तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा वाइट हो जाता है उधर से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू के साथ इसे अच्छे से पानी को पहुँचा दूँगी इसके अंदर, और बस मैं जो ये पजामी इसको सुखा दूँगी। अभी मैं इसको डायपर नहीं पहना रही हूँ, डायपर पहनाने से थोड़े रैशेस हो रहे हैं तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ अभी। और ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो वो मुझे धोने हैं, कल देखती हूँ कल धोऊंगी। और अभी तो मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि तबीयत का ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं इवांशी की जो बोतल है उसको धो रही हूँ गर्म पानी में, इसको अच्छे से उबाल दूंगी और अच्छे से इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि इसको भी टाइम पे क्लीन करते रहना चाहिए। बच्चे की निपल ऐसे है कि थोड़ा साफ़ रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप निपल में दूध पिला रहे हो ना तो वो क्लीन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड में चाय रखी हुई है तो अभी बस मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने भी चाय नहीं पी है और उठे हुए मुझे बहुत देर हो गई है। सुबह चाय पी थी, लेकिन इतना ये होता है ना कि जब आप ठीक नहीं होते हो तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी चाय पी रही हूँ और इवांशी तो अभी अपनी दादी के पास में है ही। हेलो एवरीवन,
कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉगिंग है मैं काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल रात से फीवर था और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो बस ऐसे ही लेट उठना हुआ। उसके बाद में काम भी काफ़ी ज़्यादा लेट मेरे ख़त्म हुए। अभी 2 बज चुके हैं और मैं अभी 12:30 के करीब उठी थी क्योंकि उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो बस यहाँ फिर मैंने अभी बस चाय बनाई थी, चाय पी रही थी मैं। आप सभी पी लीजिए चाय। अभी फिर भी थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। और ज़्यादा कुछ आज मैंने किया नहीं क्योंकि सुबह के टाइम मैं उठी नहीं और क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं सुबह के टाइम उठ ही नहीं पाई। तो बस अभी जो थोड़ा बहुत मैं काम कर पाई हूँ तो दवाई ली थी, उसी की वजह से अभी कर पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल ठीक हूँ मैं। तो बस आज का ये व्लॉग कुछ ऐसा ही रहा क्योंकि जब तबीयत इंसान की ठीक नहीं होती है तो ऐसा ही होता है, इंसान कोई काम कर ही नहीं पाता है। तो इसी वजह से मेरे सारे काम आज लेट हो गए और कपड़े भी रखे हुए धोए बिगर, लेकिन अभी कपड़े मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी कि मैंने कपड़े क्यों धोए जब मुझे फीवर था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन भी था बॉडी में। तो इसलिए मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी मैं कल, क्योंकि अभी नहीं तो मैं सोच रही थी कपड़े धोने के लिए। फिलहाल मैं कैसे धोऊँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से फिर मुझे ये भी बोलेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कपड़े धो लिए और पेन भी था बॉडी में बहुत ज़्यादा। कल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी थी कि मेरी बॉडी में पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और फीवर था अंदर ही अंदर। तो दवाई तो मैंने ले ली थी, रात दवाई ली थी मैंने, तो मुझे उससे आराम नहीं हुआ था। फिर ये सुबह लेके आए थे दवाई, फिर उसके बाद में दवाई लेने के बाद में थोड़ा मैंने आराम किया। तब तो 12:30 के बाद मैंने ये काम वाम किया जो भी पड़ा हुआ था इधर। नहीं तो सुबह तो मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी और जो खाना बनाना था तो मम्मी ने बना दिया था। और उसके बाद में तो ये है कि जो बाद में काम रह जाता है बर्तन वर्तन का और मतलब दोबारा झाड़ू लगाने का, तो वो तो मैंने ही कर दिया था। और अभी बस कमरे में सिंगवाया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। कमरा भी मेरा सारा ऐसे ही बड़ा हुआ था क्योंकि सब कुछ फैला हुआ था और कितने ही समेट ले बच्चे में, तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फैला रहता ही है रूम में। तो आज की व्लॉगिंग में बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।